एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को ज़ोंबीज के नर्क में बदल दिया, लेकिन उसी वायरस ने कुछ चुनिंदा इंसानों में भगवान जितनी विनाशकारी ताकतें पैदा कर दी। उनमें से कुछ इंसानियत के रखवाले बने जो अपनी जान दांव पर लगाकर बचे हुए इंसानों की रक्षा करने लगे। वहीं कुछ लोग इसी ताकत के साथ ऐसे शैतान बन गए जिनके सामने एक आम इंसान की हैसियत किसी कीड़े से ज्यादा नहीं थी। और जब इंसानियत को बचाने वाले इन फरिश्तों और उसे मिटाने निकले शैतानों के बीच भयंकर जंग छिड़ी, तब इस पूरी तबाही के जिम्मेदार अम्ब्रेला कॉरपोरेशन, जिसने इस वायरस को ईजाद किया था, एक और खतरनाक खेल खेलने लगी। वो ज़ोंबीज को सिर्फ ज्यादा ताकतवर नहीं बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा खूंखार और पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा बनाने में जुट गई। वो ज़ोंबीज की ऐसी आर्मी खड़ी करना चाहते थे जो इन सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को भी टक्कर दे सके, ताकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अकेली दुनिया पर राज कर सके। इन सब के बीच फंसे थे दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान, जिनका फ्यूचर अब इस बात पर टिका था कि इस जंग में जीत आखिर किसकी होगी, इंसानियत की रक्षा करने वाले सुपर हीरोज की, उसे हमेशा के लिए मिटाने निकले शैतानों की, या फिर उस कंपनी की जिसने पूरी दुनिया को अपनी खतरनाक लेबोरेटरी बना दिया था। रेसिडेंट ईविल एक ऐसी खूनी दास्तां जहां हर नया एक्सपेरिमेंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर पैदा करता है, और जहां मौत कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई तबाही की शुरुआत होती है। कहानी जमीन से 1 किलोमीटर गहराई में बने दुनिया के सबसे हाईटेक लैब से शुरू होती है, जहां सोल्जर्स की एक यूनिट एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने आई थी। उस सीक्रेट लैब को हाइव कहा जाता था, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस बनाया जा रहा था। लेकिन अब से 5 घंटे पहले एक चोर लैब में घुस आया। उसने न सिर्फ वो डेडली वायरस चुरा लिया बल्कि जाते जाते उस वायरस की एक शीशी भी वहीं तोड़ दी। कुछ ही सेकंड्स में वायरस पूरी बिल्डिंग में फैल गया। इस पूरी बिल्डिंग को रेड क्वीन नाम की एक एडवांस एआई कंट्रोल करती थी। वायरस फैलते ही रेड क्वीन ने किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। उसने पूरे हाइव को लॉकडाउन कर दिया, जिससे जो इंसान जहां था वहीं फंस गया। रेड क्वीन ने वहां मौजूद 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हाइव को बनाने वाली कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस पूरी घटना का जिम्मेदार एआई रेड क्वीन को मानती थी। इसी वजह से उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ रेड क्वीन को हमेशा के लिए बंद करने भेजा था। सोल्जर्स के साथ एलिस और स्पेंस नाम के 2 खास लोग भी थे जो इस हाइव के हेड सिक्योरिटी गार्ड्स थे। रेड क्वीन ने उन पर भी एक नर्व गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर दिया था, और जब वो होश में आए तो अपनी पूरी याददाश्त ही खो चुके थे। टीम हाइव के अंदर घुस गई, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर मौत का ऐसा जाल बिछा है जहां से बचकर लौट पाना नामुमकिन है। कुछ समय बाद पूरी टीम एक बड़े से कमरे में आई, जहां बड़े बड़े लोहे के मजबूत पॉट्स रखे हुए थे। एलिस ने जब एक पॉट के अंदर झांक कर देखा तो डर से कांप उठी। उसके अंदर एक अजीब सा जीव कैद था, जिसके शरीर में चमड़ी ही नहीं थी। उस जीव के शरीर में लगातार कोई केमिकल इंजेक्ट हो रहा था, जिस वजह से वो सोया हुआ था। टीम के कमांडर ने अपने 3 साथियों को उस कमरे के दरवाजे पर ही तैनात कर दिया, और एलिस, स्पेंस और बाकी सोल्जर्स के साथ रेड क्वीन के चैम्बर की ओर चला गया। कुछ ही देर में वे हाइव के कंट्रोल रूम तक पहुंच गए। सामने एक कॉरिडोर था, जिसके उस पार रेड क्वीन का चैम्बर मौजूद था। कमांडर अपनी टीम के साथ बेखौफ अंदर बढ़ गया। उन्हें लगा अब रेड क्वीन तक पहुंचना बस कुछ कदमों की बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रेड क्वीन शुरू से ही उन पर नजर रखे हुए थी। अचानक कॉरिडोर और चैम्बर के दरवाजे बंद हो गए और पूरी टीम कॉरिडोर में फंस गई। अगले ही पल कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक लेजर बीम बनी और बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ी। कमांडर के चिल्लाते ही सभी नीचे झुक गए, लेकिन एक सोल्जर देर कर बैठी। लेजर उसके गले को चीरती हुई निकल गई और उसका सर धड़ से अलग हो गया। कोई संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी लेजर नीचे से उनकी तरफ बढ़ी। एक सोल्जर बचने के लिए उछला, लेकिन लेजर भी उसके साथ ऊपर उठ गई और उसे हवा में ही 2 टुकड़े में चीर दिया। कमांडर जल्दी कॉरिडोर की छत से लटक गया और पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को भी छत से चिपका लिया। लेजर उसके कपड़े को छूती हुई निकल गई। अगली लेजर बीम बीच से चली आ रही थी। कमांडर बचने के लिए छत से लटकने ही वाला था, तभी लेजर ने सैकड़ों छोटे छोटे चौकोर ग्रीड का आकार ले लिया और कमांडर का पूरा शरीर कटकर टुकड़ों में बिखर गया। कॉरिडोर के बाहर मौजूद टीम के टेक्नीशियन ने जब तक सिस्टम को ओवरराइड किया तब तक देर हो चुकी थी। कॉरिडोर अब कसाई खाने में बदल चुका था। एलिस, स्पेंस और टेक्नीशियन कांपते कदमों से अपने साथियों की लाशों के बीच से गुजरते हुए मेन चेंबर में पहुंचे। टेक्नीशियन ने तुरंत रेड क्वीन का प्रोसेसर निकालकर उसे शट डाउन करना शुरू कर दिया। तभी रेड क्वीन एक छोटी बच्ची के होलोग्राम के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसने चेतावनी दी कि अगर उसे शट डाउन किया गया तो हाइव की पूरी बिजली गुल हो जाएगी और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौत का सैलाब आ जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन नहीं रुका। उसने एलिस की मदद से रेड क्वीन को शट डाउन कर दिया। अगले ही पल पूरे हाइव की बिजली गुल हो गई
और उसके साथ ही हाइव के सारे दरवाजे खुल गए। उधर दूसरी ओर टीम के बाकी 3 सदस्य अब भी वहीं तैनात थे। तभी उन्हें वहां एक औरत दिखाई दी जिसकी हालत बेहद खराब थी। रेन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। रेन के साथी ने फौरन उस औरत को धक्का देकर दूर गिरा दिया, लेकिन वो दर्द से चीखने की बजाय गुर्राती हुई दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगी। दरअसल वो औरत ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रेन ने बिना देर किए उसे गोलियों से भून दिया। उसी वक्त गोलियों की आवाज सुनकर एलिस, स्पेंस और टेक्नीशियन भी वहां पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज का झुंड उन पर टूट पड़ा। ये वही 500 लोग थे जो इस हाइव में फैले वायरस का शिकार होकर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। रेड क्वीन ने उन्हें अब तक कमरों में कैद कर रखा था, लेकिन रेड क्वीन के शट डाउन होते ही सारे दरवाजे खुल गए और अब ये सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ चुके थे। सोल्जर्स लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन उन ज़ॉम्बीज को मारना इतना आसान नहीं था। इसी गोलीबारी के दौरान कुछ गोलियां पास रखे उन पॉट्स में जा लगी, जिनमें बिना खाल वाले भयानक जीव कैद थे। पॉट्स के अंदर भरी गैस ने आग पकड़ ली और जोरदार धमाका हो गया। धमाके की वजह से एलिस और मैट अपनी टीम से अलग हो गए। उधर रेन अपने बाकी साथियों को लेकर लिफ्ट से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब लिफ्ट खुला तो उसके अंदर भी ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड था, जिन्होंने रेन के एक साथी को दबोच लिया। रेन अपने साथी को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से भिड़ गई, लेकिन खतरे को देखते हुए रेन के बाकी साथी रेन को खींचकर वहां से सुरक्षित जगह पर ले गए। सोल्जर्स की टीम ज़ॉम्बीज को ही बड़ा खतरा समझ रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब पॉड्स में कैद वो भयानक जीव भी जाग चुके हैं। उधर एलिस और मैट अपने साथियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मैट एलिस से छुपकर कहीं चला गया। एलिस उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां चारों तरफ कुत्तों के पिंजरे रखे हुए थे। देखकर लग रहा था कि उन पिंजरों को तोड़कर सारे कुत्ते बाहर निकल गए हों। तभी पासी से उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सामने से एक ज़ॉम्बी कुत्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके शरीर की पूरी चमड़ी गल चुकी थी। वो कुत्ता एलिस पर झपटने को दौड़ा, पर एलिस जल्दी भागकर एक दूसरे कमरे में छुप गई। लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहां पहले से एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड उसका इंतजार कर रहा था। ज़ॉम्बी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एलिस उससे कहीं ज्यादा तेज निकली। उसने ज़ॉम्बी के वार से बचते हुए लगातार कई घूंसे मारे और फिर उसे उड़कर ऐसी जोरदार किक मारी कि ज़ॉम्बी की गर्दन ही टूट गई। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो गया। एलिस की नजर ज़ॉम्बी के हौसलर पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसकी गन निकाल ली। इतने में ही ज़ॉम्बी डॉग दूसरे रास्ते से अंदर आ गया। एलिस फिर तेजी से दरवाजे की दूसरी ओर चली गई, लेकिन जब उसने होश संभाला तो देखा कि उसके पीछे ज़ॉम्बीज कुत्तों की पूरी बारात खड़ी थी। लेकिन इस बार एलिस भागी नहीं। जैसे ही पहला ज़ॉम्बी कुत्ता उसकी तरफ झपटा, एलिस ने सटीक निशाना लगाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। अगले ही पल एक एक करके बाकी कुत्ते भी उस पर टूट पड़े, पर एलिस ने अपने अचूक निशाने से सारे कुत्तों का भेजा उड़ा दिया। एलिस की गन खाली हो गई और तभी आखिरी ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर झपट पड़ा। एलिस पीछे नहीं हटी, बल्कि फुर्ती से उछलकर हवा में उसे एक जबरदस्त किक मारी, जिससे उस ज़ॉम्बी कुत्ते का जबड़ा ही टूट गया। एलिस को भी अब समझ आने लगा कि वो कोई अबला नारी नहीं बल्कि चलता फिरता वेपन है। एलिस की भूली हुई कॉम्बैट ट्रेनिंग धीरे धीरे वापस लौट रही थी। दूसरी ओर मैट हाइव के एक और ऑफिस की छानबीन कर रहा था। इतने में उसे एक लड़की की फोटो दिखी, जिसे देख मैट भावुक हो गया। तभी कहीं से वही लड़की चलती हुई उसके पास आ गई। उसे देख मैट के चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने मैट पर ही हमला कर दिया। वो लड़की भी बाकियों की तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो मैट को काटने ही वाली थी, तभी ऐन मौके पर एलिस वहां आ गई और उसने उस लड़की का सर फोड़कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मैट को उस लड़की के लिए आंसू बहाते देख एलिस ने मैट से पूछा, ये लड़की कौन थी? इस पर मैट ने कहा कि मेरी बहन लिसा थी। दरअसल मैट खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर यहाँ आया था। उसका मकसद बस अपनी बहन को ढूंढना था। असल में मैट और उसकी बहन दोनों सोशल वर्कर थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन और उसके गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ काम करती थी। उन्हें पता चला था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन टी वायरस नाम का एक बेहद खतरनाक वायरस बना रही है। यही वो वायरस था जो इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल देता था। मैट किसी भी तरह उस वायरस का सच दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन को हाइव में नौकरी करने भेजा था, ताकि वो टी वायरस का एक सैंपल चुरा कर बाहर ला सके। ये सुनकर एलिस ने पूछा, लेकिन वो सैंपल चुराते कैसे? मैट ने जवाब दिया, मेरी बहन ने हाइव के ही एक एम्प्लॉय से डील की थी। वो हाइव के सारे सिक्योरिटी कोड जानता था और वही उसे टी वायरस का सैंपल देने वाला था। मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था, लेकिन उसने मेरी बहन को धोखा दे दिया। उसने सैंपल उसे देने के बजाय खुद ही चुरा लिया। शायद वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, क्योंकि उस टी वायरस की कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर अचानक एलिस के दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। यादों की इस धुंधली झलक में वो मैट की बहन के साथ कोई सीक्रेट डील कर रही थी। असल में वो एलिस ही थी जो टी वायरस के सैंपल चुराकर मैट की बहन को देने वाली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये एलिस को याद नहीं था। एलिस ने ये बात मैट से छुपा कर रखना ही बेहतर समझा। तभी ज़ॉम्बीज का झुंड फिर से उन पर टूट पड़ा। एलिस और मैट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सीधे रेड क्वीन के सर्वर रूम में पहुंचे, जहां उन्हें अपनी टीम के बाकी लोग मिल गए।
एलिस और उसके साथी अब बुरी तरह फंस चुके थे। उस कमरे के बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज का झुंड उन्हें मारने के लिए तरस रहा था। खतरे को देखते हुए स्पेंस ने कहा, हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए, शायद कोई हमें बचाने आ जाए। लेकिन रेन ने उन्हें बताया कि यहाँ हमें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मिशन था 1 घंटे के अंदर हाइव में घुसकर रेड क्वीन को स्विच ऑफ करके यहाँ से निकलना। 1 घंटे बाद ये हाइव अपने आप पूरी तरह सील होने वाला है। अगर उससे पहले हम बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएंगे। एलिस को पूरा यकीन था कि रेड क्वीन ही उन्हें हाइव से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है, इसलिए उसने टेक्नीशियन की मदद से रेड क्वीन को दोबारा ऑन कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने रेड क्वीन के मेन फ्रेम पर एक EMP डिवाइस लगा दी, ताकि अगर रेड क्वीन दोबारा उन हमलों को करने की कोशिश करे तो रिमोट का एक बटन दबाकर उसे तुरंत हमेशा के लिए डिसेबल किया जा सके। रेड क्वीन के स्टार्ट होते ही रेन ने गुस्से में उससे पूछा, आखिर ये टी वायरस है क्या चीज, इसे क्यों बनाया गया था? रेड क्वीन ने बताया, शुरुआत में टी वायरस को एक दवाई के रूप में देखा जा रहा था। ये शरीर के मरे हुए सेल्स को दोबारा जिंदा कर सकता था, जिससे कई बीमारियों का इलाज मुमकिन था। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि ये वायरस लाशों को जिंदा करके उन्हें ज़ॉम्बीज बना देता है, तो उन्होंने इसे बायो वेपन्स बनाना शुरू किया। उन्हें लगा कि वो इन ज़ॉम्बीज को काबू करके मिलिट्री को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन किसी ने वायरस यहाँ फैला दिया, जिससे सब ज़ॉम्बी बन गए। रेन ने तुरंत पूछा, इन्हें मारा कैसे जा सकता है? रेड क्वीन ने जवाब दिया, उनके सिर में गोली मारकर या गर्दन तोड़कर। लेकिन अगर किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया या नाखून भी गड़ा दिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। रेड क्वीन को शक था कि एलिस की टीम भी इन्फेक्ट हो चुकी है, इसलिए वो किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मगर जब एलिस ने उसे हमेशा के लिए शट डाउन करने की धमकी दी तो रेड क्वीन ने मजबूरी में उन्हें बाहर निकलने के लिए एक सुरंग का रास्ता बता दिया। जल्दी ही एलिस और उसकी टीम सतर्क होकर उस सुरंग से आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उस सुरंग में ढेर सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। बेखौफ एलिस उन खूंखार ज़ॉम्बीज से भिड़ गई और पकड़ पकड़ कर उनकी गर्दन तोड़ने लगी। लेकिन ज़ॉम्बीज कीड़े मकोड़ों की तरह हर तरफ से आते ही जा रहे थे। जमीन पर रास्ता बंद देख टीम तेजी से ऊपर मौजूद पाइप्स पर चढ़ने लगी। बाकी सब सुरक्षित ऊपर पहुंच गए, लेकिन टेक्नीशियन पीछे छूट गया। ज़ॉम्बीज ने उसके पैर पर काट लिया, मगर टेक्नीशियन ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह खुद को ज़ॉम्बीज की पकड़ से छुड़ाया और पाइप पर चढ़कर अपनी टीम की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास पहुंच पाता, अचानक पाइप ही टूट गई। वो सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच जा गिरा। पलक झपकते ही दर्जनों ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और उसे नोचने खसोटने लगे। कोई भी टेक्नीशियन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी एलिस ने बंदूक पकड़ी और सीधा उस ज़ॉम्बी पर निशाना लगाया जिसने टेक्नीशियन को कसकर जकड़ रखा था। एलिस के अचूक निशाने से वो ज़ॉम्बी सीधा परलोक से धार गया। टेक्नीशियन उसकी पकड़ से छूटते ही दोबारा पाइप पर चढ़ गया, लेकिन अब वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और अपनी टीम से बहुत दूर था। आगे की पाइप टूट चुकी थी, इसलिए वो अपनी टीम तक पहुंच नहीं सकता था। टेक्नीशियन ने हार मान ली और अपनी टीम से चले जाने को कहा। एलिस और बाकी टीम मायूस होकर वहां से आगे बढ़ गए। रेन को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, इसलिए उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जल्दी ही वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाली थी। एलिस और टीम उसे संभालती उस लैब तक पहुंची जहां कभी टी वायरस को जानवरों पर टेस्ट किया जाता था। अचानक उस लैब को देखकर एलिस को याद आया कि वो भी पहले यहाँ आ चुकी थी। उसने देखा कि साइंटिस्ट ने 2 तरह के केमिकल्स बनाए थे, जिनमें नीले रंग का केमिकल टी वायरस था और हरे रंग का केमिकल टी वायरस का इलाज यानी एंटीवायरस था। एलिस ने टीम से कहा, अगर हमें एंटीवायरस मिल गया तो हम उससे रेन का इलाज कर सकते हैं। मुझे पता है कि वो दोनों केमिकल्स इस वक्त कहां पर हैं। ये कहकर एलिस उस चैम्बर में आई जहां वायरस और एंटीवायरस रखा जाता था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। चैम्बर में हर तरफ बस पानी भरा था। तभी मैट ने एलिस से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वायरस और एंटीवायरस इसी लैब में रखे जाते थे? एलिस ने कहा, क्योंकि मैं ही उस टी वायरस को चुराने वाली थी। वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी बहन से डील की थी कि मैं उसे वायरस चुरा कर दूंगी। मुझे बस वो डील याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। तभी एलिस का पार्टनर स्पेंस उस चैम्बर में आ गया। अब स्पेंस की भी याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसे याद आ गया था कि जब एलिस और मैट की बहन के बीच वायरस चुराने की बात हो रही थी तो उसने छुपकर सब सुन लिया था। उसने सुना था कि एलिस पैसों के लिए वायरस नहीं चुराने वाली थी, बल्कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहती थी। एलिस ने मैट की बहन से वादा किया था कि वो उसे टी वायरस का सैंपल देगी ताकि इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो सके। एलिस का प्लान सुनकर स्पेंस के मन में लालच आ गया था। उसने सोचा कि अगर वो एलिस से पहले वायरस चुरा ले तो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमा सकता है। इसलिए एलिस से पहले स्पेंस खुद वायरस चुराने हाइव में घुस गया। वो स्पेंस ही था जिसने शुरुआत में सारे टी वायरस और एंटीवायरस चुरा लिए थे। अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए उसने जानबूझकर वायरस की एक शीशी लैब में फोड़ दी थी ताकि सारे लोग मारे जाए और उस अफरा तफरी में कोई भी उसकी चोरी ना पकड़ पाए। स्पेंस ने ये बात अपनी टीम से राज रखना ही बेहतर समझा।
लेकिन एलिस को अब याद आने लगा कि वो कभी टी वायरस चुराने हाइव में घुसी नहीं थी। एलिस स्पेंस को घूरने लगी क्योंकि एलिस के अलावा स्पेंस ही हाइव की सिक्योरिटी कोड्स जानता था। एलिस को शक हो गया कि जरूर टी वायरस स्पेंस ने ही चुराया होगा। स्पेंस ने अपना पर्दा फाश होते देख फौरन एलिस पर बंदूक तान दी और कहा, हाँ, वो वायरस और एंटीवायरस मैंने ही चुराए थे। उन्हें चुराकर हाइव से निकलने के लिए मैं ट्रेन में भी चढ़ चुका था, लेकिन वायरस फैलने के बाद जब रेड क्वीन ने हाइव के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए तो उस ट्रेन में भी नर्व गैस फैल गई, जिससे मैं बेहोश हो गया था। स्पेंस ये बता ही रहा था कि तभी पानी से निकलकर एक जॉम्बी बाहर आ गई और स्पेंस की गर्दन पर अपने दांत घुसा दिए, लेकिन स्पेंस ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया और बाकी लोगों को उस चैम्बर में लॉक करके ट्रेन की तरफ भाग निकला। अब उस चैम्बर में एलिस, मैट और रेन बुरी तरह फंस चुके थे। तीनों को अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही थी कि अगर स्पेंस ने टी वायरस को गलत हाथों में बेच दिया तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच उन्हें स्पीकर से रेड क्वीन की आवाज आई। उसने कहा, स्पेंस अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। रेड क्वीन ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज दिखाई। उन्होंने देखा कि स्पेंस को वायरस और एंटीवायरस का बक्सा मिल चुका था। स्पेंस इन्फेक्टेड था, इसलिए पहले उसने एंटीवायरस का इंजेक्शन निकाल लिया, लेकिन वो खुद को इंजेक्शन लगा पाता उससे पहले एक भयानक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ये वही ज़ॉम्बी था जिसे पॉड में बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसे देख एलिस ने रेड क्वीन से पूछा, आखिर ये जीव क्या चीज है? इस पर रेड क्वीन ने उन्हें बताया, ये ज़ॉम्बी बाकियों से अलग और ज्यादा खूंखार है। इसे बनाने के लिए एक जिंदा आदमी के शरीर में टी वायरस को डायरेक्ट इंजेक्ट किया गया था। शुरुआत में वो आदमी भी नॉर्मल ज़ॉम्बी बना और फिर पॉड के अंदर धीरे धीरे म्यूटेट होकर खौफनाक रूप लेने लगा। उस ज़ॉम्बी की लंबी जीभ के कारण उसे लिकर कहा जाता था। रेड क्वीन ने आगे बताया कि उस लिकर ने स्पेंस का मांस खाकर उसके डीएनए को सोख लिया है, इसलिए अब वो म्यूटेट होकर और ज्यादा तेज, ताकतवर और खूंखार हो जाएगा। ये सुनकर एलिस, मैट और रेन की कपकपी छूट गई। लेकिन मुसीबत सिर्फ लिकर ही नहीं था। अब से केवल 20 मिनट बाद पूरा हाइव सील होने वाला था। अगर उससे पहले तीनों यहाँ से बाहर नहीं निकलते तो हमेशा के लिए फंस कर रह जाते। मगर इस चैम्बर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, क्योंकि ये चैम्बर 4 अंकों के पासवर्ड से ही खुल सकता था। उन्होंने जब रेड क्वीन से इस चैम्बर का पासवर्ड पूछा तो रेड क्वीन ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पासवर्ड बता सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें रेन को मारना होगा, क्योंकि उसका इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे नहीं लगता कि वो एंटीवायरस से भी ठीक हो पाएगी। इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन एलिस और मैट ने रेन को मारने से इनकार कर दिया और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोचने लगे। तभी अचानक पूरे हाइव की बिजली अपने आप ही गुल हो गई और हाइव के सारे दरवाजे खुल गए। इतने में ही टेक्नीशियन दरवाजे से अंदर आया। टेक्नीशियन को जिंदा देख वे लोग हैरान रह गए। वो उन ज़ॉम्बीज से बच निकला था। टेक्नीशियन ने कहा, रेड क्वीन तो कभी दरवाजा खोलने ही वाली नहीं थी, इसलिए मैंने रिमोट से रेड क्वीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो चारों अब बिना देरी किए फौरन वहां से भागकर ट्रेन की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि ट्रेन में स्पेंस की लाश पड़ी थी और लिकर वहां से गायब था। एलिस ने फौरन टी वायरस और एंटीवायरस का बॉक्स उठा लिया। उसके बाद वे लोग ट्रेन स्टार्ट करके पूरी तेजी से हाइव से बाहर निकलने लगे। लेकिन इस दौरान रेन और टेक्नीशियन दोनों ही इन्फेक्शन से बेहाल हो चुके थे। उनकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। एलिस और मैट ने बिना देर किए दोनों को एंटीवायरस का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में उनकी हालत संभलने लगी। सभी लोगों को लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन तभी लिकर ने अचानक चलती ट्रेन पर हमला कर दिया। उसने अपने तेज नाखूनों से मैट को बुरी तरह घायल कर दिया और अगले ही पल टेक्नीशियन को अपने मुंह में दबोचकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। टेक्नीशियन भी मारा गया। यह देखकर एलिस ने बिना एक सेकंड गवाए लिकर के सर पर गोली चला दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। गोली लिकर का बाल तक बांका नहीं कर पाई। अगले ही पल लिकर ने अपनी लंबी जीभ से एलिस के दोनों पैरों को जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घसीटने लगा। वो बस उसे निगलने ही वाला था, तभी एलिस ने पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और पूरी ताकत से उसकी जीभ के आर पार घुसा दी। लिकर दर्द से तड़प उठा। इसी बीच एलिस चिल्लाई, मैट, ट्रेन का बेस डोर खोलो। लेकिन मैट खुद मौत से लड़ रहा था। रेन को लगाया गया एंटीवायरस पूरी तरह नाकाम हो चुका था। वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और धीरे धीरे मैट की तरफ बढ़ रही थी। मैट समझ गया था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। उसने कांपते हाथों से गन उठाई और मजबूरी में रेन के सिर पर गोली चला दी। गोली लगते ही रेन पीछे जाकर एक बटन से टकराई और उसी के साथ ट्रेन का बेस डोर खुल गया। लिकर सीधा ट्रेन की पटरी पर जा गिरा और कुचलकर मारा गया। अब केवल एलिस और मैट ही जिंदा बचे थे। वो दोनों हाइव के मेन गेट बंद होने के ठीक पहले हाइव से बाहर निकल आए। लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक मैट की हालत खराब होने लगी। लिकर के नाखून लगने की वजह से मैट भी इन्फेक्टेड हो गया था।
ये देख एलिस उसे एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ साइंटिस्ट वहां आ धमके और उन्होंने एलिस और मैट को पकड़ लिया। उन्होंने मैट को एक स्ट्रेचर से बांध दिया। तभी उन्होंने देखा कि मैट का शरीर म्यूटेट होने लगा था और उसके जख्मों से टेंटिकल्स जैसी कोई चीज बाहर आ रही थी। उसे देख एक साइंटिस्ट ने कहा, हमें फौरन इसे नेमेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना होगा। ये कहकर कुछ साइंटिस्ट मैट को वहां से लेकर चले गए। वहीं बाकी साइंटिस्ट एलिस को बेहोश करके उसे जांच के लिए अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में एलिस एक लिक्विड से भरे पॉड में बेहोश थी। तभी डॉक्टर्स की एक टीम ने उसे होश में लाकर पॉड से बाहर निकाला। एलिस ने चारों तरफ देखा जैसे वो अभी अभी इस दुनिया में आई हो। इस बार वो अपना पास तो क्या बोलना तक भूल चुकी थी। तभी एक डॉक्टर ने उससे उसका नाम पूछा। ये सुनकर जैसे ही एलिस ने अपने दिमाग पर जोर डाला, चंद पलों में उसे अपनी पूरी बीती जिंदगी याद आ गई। अचानक उसकी घबराहट एक हल्की मुस्कुराहट में बदल गई। अगले ही पल उसने फुर्ती से वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर एक गार्ड ने एलिस पर स्टन गन से वार किया, लेकिन उस जोरदार झटके का एलिस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पलटकर उसी की स्टन गन छीनी और गार्ड को बेहोश कर दिया। सबको पस्त करने के बाद एलिस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी। उधर सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड ने मॉनिटर पर एलिस को भागते हुए देख लिया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक सारे मॉनिटर्स पर सिर्फ एलिस का चेहरा ही नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे एलिस मॉनिटर के अंदर से ही सीधे उसे घूर रही हो। देखते ही देखते गार्ड की आंखों और नाक से खून बहने लगा। वो गार्ड तड़प तड़प कर वहीं मर गया और उधर एलिस एक मुस्कान के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल गई। आखिर एलिस के पास ये अद्भुत शक्तियां कहां से आई और नेमेसिस एक्सपेरिमेंट में मैट के साथ क्या होने वाला है? इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा फिल्म के अगले भाग में, जहां कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम रेसिडेंट ईविल के अगले पार्ट की भी पूरी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 जरूर लिखिए। फिलहाल मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।